आज का पहला प्रश्न है, धरती से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं। तो कहते हैं भू ऊष्मीय ऊर्जा। प्रश्न क्रमांक 2 है, 2011 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें सबसे बड़ा प्रतिशत क्षेत्र वन प्रदेश के अंतर्गत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा गेज भारतीय रेलवे का आंतरिक भाग नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानक गेज। प्रश्न क्रमांक 4 है, टोडा जनजाति कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। प्रश्न क्रमांक 5 है, उद्योग धंधे का वर्गीकरण का आधार क्या है। उद्योग धंधे का वर्गीकरण का आधार क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सब है। प्रश्न क्रमांक 6 है, जोग जलप्रपात नदी कहाँ बहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कहाँ पे है जोग जलप्रपात नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारावती में। प्रश्न क्रमांक 7 है, पृथ्वी के अगल बगल के ग्रह कौन से हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल और शुक्र। प्रश्न क्रमांक 8 है, कृषि प्रधान भूमि के इकाई क्षेत्र के अनुसार अविभक्त व्यक्तियों की संख्या को कहते हैं। तो क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि सघनता। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न सेट है। आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपना राय जरूर बताइए। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न पत्र है। प्रश्न क्रमांक 9 है, उत्तर पूर्वीय अनुवार प्रदेश का महत्वपूर्ण कार्य है। तो इनका क्या कार्य है। तो इनका सही कार्य है पशुपालन। प्रश्न क्रमांक 10 है, कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन का समर्थन मुख्य तौर पर क्यों किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालिप की पुनः स्थापना। प्रश्न क्रमांक 11 है, वह व्यक्ति जिसने 30 मई 1919 को भारत सरकार द्वारा दिए गए सम्मान को वापस किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर जी। प्रश्न क्रमांक 12 है, 1917 के चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी जी के सम्मिलित होने से क्या हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीन काठिया प्रथा का निषेध हुआ था। प्रश्न क्रमांक 13 है, 1917 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस अखिल भारतीय राज्य जनता सम्मेलन के अध्यक्ष नियुक्त में से कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जी। प्रश्न क्रमांक 14 है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न क्रमांक 15 है, बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट के नाम की पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल गेट्स जी। प्रश्न क्रमांक 16 है, यूएनओ की 6 राजभाषाएं हैं, रूसी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और कौन सी है। यूएनओ के 6 राज्य भाषाओं में से कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरबी। प्रश्न क्रमांक 17 है, छात्र की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा शिक्षा सेतु ऐप लॉन्च की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। प्रश्न क्रमांक 18 है, कौन सा यूरोपीय संघ प्रथम नाटो देश है जिसने नौसेना में स्त्रियों को भर्ती किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे।
प्रश्न क्रमांक 19 है, केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच किस राज्य में सिंचाई की कार्यक्षमता सुधारने हेतु 375 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 20 है, ग्रामा टेलर डीओ है क्या है? ग्रामा टेलर डीओ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण क्षेत्रों में सौर संयंत्र एटीएम। प्रश्न क्रमांक 23 है, प्रति वर्ष किस दर प्रतिशत पर एक रकम 8 वर्ष में दुगुनी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12.5%। प्रश्न क्रमांक 24 है, प्रथम सौ धन पूर्णांक संख्या का औसत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50.5। मैथ्स के भी प्रश्न है, देख लीजिएगा आप। प्रश्न क्रमांक 28 है, नैयर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। प्रश्न क्रमांक 29 है, मखराला मिट्टी में क्या पाया जाता है सबसे अधिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालाबार क्षेत्र में। मखराला मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो मालाबार क्षेत्र में पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 30 है, किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेज को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाह आलम द्वितीय। प्रश्न क्रमांक 31 है, पार्श्वनाथ से जुड़े होने के कारण निम्नलिखितों में से कौन सा क्षेत्र जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साम्य शिखर। प्रश्न क्रमांक 32 है, हर्षवर्धन के राजकाल के दौरान भारत आने वाले चीनी यात्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेनसांगा। प्रश्न क्रमांक 33 है, राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा का मंदिर किनके अनुयायी द्वारा बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। प्रश्न क्रमांक 34 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने वाला कौन है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैकाले ने। किस अधिनियम द्वारा रानी विक्टोरिया ने भारत की सामग्री की उपाधि धारण की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1858। प्रश्न क्रमांक 36 है, भारत के विभाजन का फाल्कन योजना किसके दिमाग की उपज थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वी.पी. मेनन। प्रश्न क्रमांक 37 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, W.C. बनर्जी। प्रश्न क्रमांक 38 है, गांधी जी का विश्वास था कि सत्याग्रह खालिस्तान का हथियार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमजोर वर्ग का। प्रश्न क्रमांक 39 है, बाइसिकलों और कारों इत्यादि को बॉल बेयरिंगों बाइसिकलों और कारों इत्यादि में बॉल बेयरिंग क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहियों और एक्सिल के बीच प्रभावी क्षेत्र के संपर्क में घटा। प्रश्न क्रमांक 40 है, कार्बन क्रेडिट का संबंध इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संवेदनशील विषयों से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण
की सुरक्षा से है। प्रश्न क्रमांक 41 है, जहाज की गति की अभिव्यक्ति होती है। जहाज की गति को किसमें मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉट में। प्रश्न क्रमांक 42 है, खगोलिकी की वह शाखा जो खगोलीय पिंड की भौतिक प्रकृति से संबंध रखता है क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खगोल भौतिकी। प्रश्न क्रमांक 43 है, तत्व लोहे का प्रतीक चिन्ह क्या है? लोहे के तत्व का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Fe। प्रश्न क्रमांक 44 है, विद्युत मोटर एसी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकोल टेस्ला जी ने। प्रश्न क्रमांक 45 है, 2018 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड कोस्ट में। प्रश्न क्रमांक 46 है, 2019 के IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स टीम के कप्तान कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्विनी रहाणे। प्रश्न क्रमांक 47 है, BCCI का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें। 47 का आप आंसर कमेंट में ज़रूर दें और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। प्रश्न क्रमांक 48 है, नियुक्त प्रधानमंत्री में से किनका जन्म इलाहाबाद में नहीं हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। प्रश्न क्रमांक 49 है, लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा जय जवान जय किसान में अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या जोड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जय विज्ञान। प्रश्न क्रमांक 50 है, चेन्नई एक्सप्रेस नामक हिंदी फिल्म के निर्देशक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहित शेट्टी। प्रश्न क्रमांक 51 है, असम राज्य का राज्य पशु कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक सींग वाला गेंडा। प्रश्न क्रमांक 54 है, अरुणाचल प्रदेश में किस नदी को दिव्यांग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में किस नदी को दिव्यांग कहा जाता है यानी शुक कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी को। प्रश्न क्रमांक 55 है, किस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबले का आविष्कार किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो जी। प्रश्न क्रमांक 56 है, असम में बांस से बनी जापी को शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? असम में बांस से बनी जापी को शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिर में। प्रश्न क्रमांक 57 है, अपने जीवन के परिवर्तित भाग में अशोक ने किस धर्म को अपनाया? अपने जीवन के अंतिम समय में अशोक ने किस धर्म को अपनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म को। प्रश्न क्रमांक 58 है, चाणक्य किस प्रसिद्ध राजा के सलाहकार थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य का। प्रश्न क्रमांक 59 है, खालिस्तान के द्वारा हमारे देश में सबसे पहले सैनिक राज्यपाल शासक को चलाया गया, किसके द्वारा चलाया गया था, किनके द्वारा? तो ग्रीक के द्वारा चलाया गया था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।